आपका चैनल तो बहुत बढ़िया है, पर ये प्लीज फिगर भी तो आ होनी जाइए। चाहिए ना, पब्लिक फिगर भी तो होनी चाहिए। मेरा है, हाँ जी। देखिए हमारे साथ कुछ आम पब्लिक यहाँ पर हैं और जो डेली अपने नौकरी पेशा वाले लोग हैं। आज सर बजट आने वाला है, यूनियन बजट आने वाला है, मोदी सरकार के अंतरिम बजट है, निर्मला सीतारमण अपना 6वां बजट लगातार पेश करी, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं आईटीआर में कुछ डिडक्शंस में बढ़ाना चाहिए इनको, और आम जनता के लिए कुछ और सोचना चाहिए, जिस तरीके से कि इंश्योरेंस फैक्टर में इनको कुछ बढ़ाना चाहिए और आम लोगों को थोड़ा सा सुविधाजनक हो, इस तरीके का बजट इनको क्या सोचते हैं सर, आज अंतरिम बजट है? सर मेरे हिसाब से मेडिकल को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार मेडिकल में बहुत पीछे है। उसका कोई बजट कोई भी कैसे कोई होता ही नहीं, कोई भी सुविधाएं भी नहीं इतनी हैं, कहने को हैं बस खाली सुविधाएं हैं। जी मैडम, आपका क्या सोचना है, क्या डिमांड है? फिर भी मतलब क्या चाहती, रसोई पे भार ज्यादा है? अरे बहुत, ये तो बात सही है आपकी, खैर बहुत ज्यादा है, गैस सिलेंडर ही सस्ता करना चाहिए। हाँ, उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगा आपको? मिलनी तो चाहिए, मिलनी चाहिए। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, सर क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? सर हम लोगों की सरकार से मांग है कि छोटे व्यापारियों का व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है, छोटा व्यापारी अपने व्यापार को नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स की लिमिट है और जो सेल की लिमिट है, जो टर्नओवर की लिमिट है, उसको कर मुक्त किया जाए कि हाँ छोटे व्यापारी को, ताकि राहत मिल सके कुछ फ्यूल में भी। तो राघवेंद्र यहाँ लखनऊ की जनता का मूड हमें बता रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या सोचते हैं बजट को लेकर। हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ी हुई है, उनके साथ तमाम किसान हैं, गांव की जनता है, और उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बजट से बहुत कुछ फोकस भी होता है, आगे का बनता जो विकास की गति है वो आएगी, फ्यूल इकोनॉमी को देने की कोशिश होगी। मीनाक्षी जरा पूछिए किसानों से, उनकी क्या मंशा है, क्या चाहते हैं कि सरकार क्या उनके लिए खास प्रावधान लेकर आए इस बार बजट में? बिल्कुल, क्योंकि जब बजट आता है तो किसान की सबसे ज्यादा निगाहें टिकी होती है कि आखिरकार इस बार उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। बजट से आप क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हैं इस बार? ये बोलूंगा, वही बात करेंगे। आप बोलेंगे ना, वही बोलेंगे। आप बताइएगा बजट से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं किसान इस बार? देखो ये बजट से कहा, किसान की तो समस्या ही समस्या है। सबसे पहले तो हमारी जमीन या हाईवे में गई, अभी तक वहाँ को पैसा ही न मिले। दूसरे जमीन के बदले में इन्होंने कहीं नौकरी मिलेगी, परिवार में न नौकरी मिली। बीज को लेकर के या फिर पानी की व्यवस्था को लेकर के, इसके बारे में कोई मांग रखना चाहेंगे सरकार के सामने? पानी के बारे में ऐसा है, बिजली को वैसे कह रहे हैं कि माफ कर रहे हैं, बिजली माफ करी ना है, बराबर बिल जा रहा है, तो उसके लिए जो सरकार है सोचना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी है, प्रदीप जी है और अवनीश जी भी है। सबसे पहले आपके पास आते हुए, किसान ये कह रहे हैं कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो अभी तक पूरी हो नहीं पाई हैं, अंतरिम बजट में क्या आशा कर सकते हैं? धन्यवाद मीनाक्षी जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए मीनाक्षी जी, जो अभी दादा ने कहा, बाबूजी ने कहा, ये समस्याएं बहुत विकराल रूप में थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सत्ता को संभाला था। देश के अंदर किसान मेरा भाई आत्महत्या भी कर रहा था, ना तो उनको खाद की आपूर्ति प्रॉपर थी। बिल्कुल, तो मीनाक्षी वहां पर मौजूद है और हमारी एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है जो बता रही है कि आज आम लोगों को, आम पब्लिक को इस सरकार से, इसके बजट से क्या उम्मीद है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ रहता है इस बजट में। एक बड़ा पैनल भी स्टूडियो में लगातार बना हुआ है इस पर डिस्कशन के लिए। छोटे से ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देखिए रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। रिपब्लिक भारत पर बजट से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले, और आपको बता दें आपसे थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, राष्ट्रपति से बजट को मंजूरी के लिए, और आज अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। 11 बजे का वक्त, जब देखना होगा कि आम जनता के लिए अंतरिम बजट में क्या कुछ रहने वाला है। सलोनी। बिल्कुल गायत्री, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि बजट में आपके लिए क्या रहने वाला है। आज दिन भर बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी रहेगी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं आज सदन में पेश किया जाएगा बजट। निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और छठी बार पेश करेंगी बजट। इसके साथ ही कई रिकॉर्ड्स वो अपने नाम भी कर रही हैं। सुबह 8:45 पर, यानी अब से करीब 10 मिनट बाद, 12 मिनट बाद राष्ट्रपति से बजट को मंजूरी लेने के लिए निर्मला सीतारमण अपने घर से निकलेंगी और 9:15 बजे वित्त मंत्रालय जाएंगी। 10 बजे कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी और 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। गायत्री।
बिल्कुल, तो लगातार ये छठी बार है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सदन बजट में आज क्या कुछ रहने वाला, अंतरिम बजट है, आम चुनाव से ठीक पहले ये बजट है, क्या बड़ी घोषणाएं होंगी ये भी देखना होगा और किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फोकस में रखा गया है ये भी देखना होगा जब आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। लगातार लोगों से भी बातचीत की गई, लोगों में अगर हम बात करें, महिलाओं को खासी उम्मीदें हैं, क्या महंगाई से निजात मिलेगी, क्या महंगाई से राहत देने वाले कुछ ऐसे बड़े फैसले, कुछ ऐसी बड़ी प्रावधान आज के इस बजट में हो सकता है। युवा जो रोजगार के लिए नए अवसर चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है। इसके अलावा किसानों को भी आज के इस अंतरिम बजट से खासी उम्मीदें हैं, उनके लिए क्या कुछ रहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। सलोनी, बस कुछ ही देर बाद निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी बजट की और फिर कैबिनेट में औपचारिक मंजूरी के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा यह अंतरिम बजट। बिल्कुल, तो भारत के बजट पर आज डिटेल्ड एनालिसिस आपको रिपब्लिक भारत पर मिलेगा और आसान भाषा में, जिससे आप समझ पाएं। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसको आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या तमाम जो चीजें हैं, जो सौगातें हैं, क्या उनका पिटारा भी खुलेगा। बिल्कुल, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। पंकज चौधरी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पंकज चौधरी आप देख पा रहे हैं और बस थोड़ी देर का इंतजार है और थोड़ी देर के इंतजार के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ रहता है। एक बड़ा पैनल लगातार स्टूडियो में सलोनी बना हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी, सुमित्रा गोयनका पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, मास्टर स्वराज किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आकृति भाटिया इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, राहुल सिंह जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की भी क्या उम्मीद है, हेल्थ सेक्टर को क्या मिलने वाला है, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत शहजाद से ही करेंगे। शहजाद, आज हम ये समझते हैं कि मोदी सरकार हमेशा ट्रेंड चेंज करती है, ट्रेंड सेट भी करती है, चेंज भी करती है, तो अंतरिम बजट में क्या ट्रेंड चेंज होगा? क्योंकि कहा जाता है कि अंतरिम बजट में बहुत घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन क्या ट्रेंड इसमें भी मोदी सरकार चेंज करेगी? एक ट्रेंड सेट हो चुका है और वो ट्रेंड ये है, और रिपब्लिक भी इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहा है कि जिस प्रकार से 2 महिला एंकरों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है, हमारी देश की और कई महिलाएं आएंगी। देश की वित्त मंत्री पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को जाकर बजट सौंपेंगी। तो ये ट्रेंड जो बदला है, मुझे लगता है कि ये भारत के लोकतांत्रिक शक्ति की एक प्रतिबिंब है और मुझे लगता है रिपब्लिक स्टूडियो से लेकर रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, मतलब आप कह रहे हैं आज महिलाओं को जो उम्मीद है उस पर खरी उतरेगा। प्रतीकात्मक रूप में भी ये बहुत बड़ा, मैं आ रहा हूँ स्वराज जी, मुझे पता है आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम नारी शक्ति का जिस प्रकार से हम एक जश्न मना रहे हैं, कम से कम ये प्रतीकात्मक रूप में भी इसको स्वीकारना जरूरी है। और मुझे लगता है आगे से आपको ज्यादा महिलाओं को भी बुलाना चाहिए। ये अक्सर मैनल बन जाता है पैनल के नाम पर, तो मुझे लगता है महिलाओं को भी ज्यादा मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात होगी, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। महिलाओं को क्या मिलेगा ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी वित्त मंत्री जी 11 बजे के बाद जब घोषणाएं शुरू करेंगे, परंतु मैं आपको बता दूं कि हर के जो योजना है मोदी जी की, आप देख लीजिए बर्थ टू लेकर अंतिम तक मोदी जी की योजना, अगर आप देखें सेक्स रेशियो बढ़ा है बेटी बचाओ की वजह से, उसके बाद उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल से जल योजना हो, मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, हर योजना में महिला आपके पास हमारे हैं सुमित्रा महाजन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुमित्रा महाजन जी, मैं ये समझना चाह रही हूं पहले से कि आप एक आम महिला आज के इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीद लगाए। शहजाद कह रहे हैं कि बहुत कुछ आज मिलने वाला महिलाओं को। मुझे लगता है 2-3 चीज़ों की उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि